यार आप याद है नदीम, हम लोग की मुलाकात हुई थी दुबई में। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में इस बात को 1.5-2 साल तो हो गए होंगे। जी, डेढ़ और 2 जब साल से हो हम गए। प्लान कर रहे हैं कि भाई कब आना है, कब बैठना है बिल्कुल, साथ, तो लेकिन मौका ही नहीं लग पा रहा था। मौका ऐसे लोग जो बातें करते हैं कि भाई टिकटॉकर जो है वो मतलब टिकटॉकर समझते हैं लोग फारिग। तो ये बताओ, थोड़ा सा नहीं, क्लियर नहीं। करो लोगों को। असल में क्या है कि पढ़े-लिखे लोग भी हैं, हम्म। ऐसा नहीं है। असल में क्या है कि मुझे शुरू से ही एक्टिंग का बहुत शौक था, हम्म। तो दीवार पे तस्वीरें लगा के मैं हम्म। उनके साथ एक्टिंग करता था। हम्म। तो इतना जुनून था कि एक्टिंग का कि मैं अब्बू से कई दफ़ा मैंने मार खा के बाहर सड़कों पे सोया हूँ। ये जो टिकटॉक है, इससे लोग जो जो जैसे आप तो माशाल्लाह प्रोफेशनल बंदे हैं, लेकिन जो सिर्फ टिकटॉक में काम कर रहे होते हैं, तो क्या इससे कि कोई अर्निंग वर्निंग भी होती है टिकटॉक से, या फिर ये ऐसे ही एक्टिविटी नहीं, के लिए होता है? अर्निंग होती है, अच्छा, होती है। बिल्कुल होती है। वो यानी कि आपने लाइव पे जाना है और गेम्स वगैरह खेलनी है, सही। उस पे है। अब और अब तो आप न्यूजीलैंड जा रहे हैं, जी, ज़ाहिर है। जी, जी। और क्योंकि ये जो प्रोग्राम है वो स्पॉन्सर है कोरू कंसल्टेंट का, तो इस बारे में भी बात करना ज़रूरी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये बताएँ कि आपको न्यूजीलैंड की जो जॉब ऑफ़र लगी जी, थ्रू कोरू कंसल्टेंट, जी। तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका न्यूजीलैंड की जॉब का कन्फर्मेशन वो आने का? बहुत अच्छा रहा। असल में मेरे एक दोस्त है, मेरे साथ काम करते थे, तो 20 साल देखिए, ये मैं अक्सर लोगों को समझाता हूँ कि भाई जैसे ये जो कंट्रीज़ हैं सच एज़ अरब कंट्रीज़ हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी फ़ैसिनेटिंग कंट्रीज़ हैं, बड़े आपको जब जब तक आप यंग हैं, बिल्कुल, जब तक बिल्कुल। आपका एनर्जी है, यू कैन सर्वाइव देयर, बिल्कुल लेकिन देयर और इज़ अ टाइम। और वो उनका बड़ा जब एंडिंग बड़ी भयानक होती है, यानी कि जब आप बहुत वन्स यू ज़्यादा। क्रॉस 50s और 55 और 60, अल्लाह हाफ़िज़ जो होता है ना, उसके बाद इंसान को कोई रिटर्न नज़र नहीं आता, मैं अल करूँ क्या? अल्लाह हाफ़िज़ ऐसा होता है कि आप यानी कि रोज़ाना रिस्क पे होते हैं आप। माय गॉड! जब मैं फिर वहाँ शिफ्ट हुआ डेरा में, उसके बाद क्या हुआ कि पहली जो मुझे जॉब मिली थी वो है यानी कि शिपिंग कंपनी की थी। सही। 1000 रुपये सैलरी थी माय गॉड! हाँ, और 1000 रुपये सैलरी तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कम है। सही बात। तो मैं बनाना और दूध से गुज़ारा करता था। माय और गॉड! जो बहुत हैं मेरे जो टिकटॉक मेरे यानी कि एक साली हैं, अमेरिका में रहती हैं। और मुझे ऑफ द कैमरा बताया, बड़ी मजे की बात है वैसे जी, ये। वो अमेरिका में रहती हैं, तो उनसे मैंने कहा था कि आपकी सिस्टर अगर आप अप्लाई कर देती हैं तो 10 साल बाद हम लोग भी आ जाएँगे। सही बात है। तो वो हँसने लगी, तो पहले कहती कि आप पहले अपना टिकटॉक छोड़ो। आप क्यों अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम एहसन खान है और आप देख रहे हैं मेरा शो। और आज के शो में मेरे दोस्त जिनको मेरी बड़ी वाकफियत है, बड़े सालों से उनको मैंने इनवाइट किया है। और बड़े साल बहुत टाइम से हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे कि भाई कब आओगे। मसरूफियत थी क्योंकि दुबई में रहते हैं वो, और बहुत ही मशहूर टिकटॉकर है और बड़ा फेमस टिकटॉकर है। पाकिस्तान में तो है ही फेमस, इसके अलावा इंटरनेशनली भी न्यूजीलैंड से लेके मुख्तलिफ कंट्रीज़ में इनके जो है फॉलोवर हैं, जो टिकटॉक में इनको फॉलो करते हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं नदीम नवाब साहब। कैसे हैं नदीम नवाब, आप ठीक-ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे इनवाइट किया हुँ। और मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। अमेज़िंग यार, आप याद है नदीम, हम लोग की मुलाकात हुई थी दुबई में। बिल्कुल, और मेरे ख़्याल में इस बात को 1.5-2 साल तो हो गए होंगे। जी, डेढ़ और 2 जब साल से हो हम गए। प्लान कर रहे हैं कि भाई कब आना है, कब बैठना है बिल्कुल, साथ, तो लेकिन मौका ही नहीं लग पा रहा था। मौका। फिर मैंने बोला नदीम अब तो आ ही जाओ यार, अब तो बहुत हो गया इंतज़ार, अब तो आ कभी ही जाओ। आपकी लाइफ़ बिज़ी, कभी हमारी भी, हाँ, बस वो वाली ऐसा ही बात है, है। मौका नहीं लग पा रहा था। जी, जी। तो यार टिकटॉकर कैसे, मतलब वैसे तो आप बैंकर हो, जी, यानी जी। बाय प्रोफेशन बैंकर हैं। और वैसे लोग कहते हैं ना कि भाई जो टिकटॉकर जो है, टिकटॉकर जो एवी काम है, टिकटॉकर वो बनाते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता। तो ऐसी हरगिज़ की कोई बात नहीं है। ये जो नदीम साहब हैं, ये बड़े ज़बरदस्त बैंकर हैं, बड़े ज़बरदस्त वंडरफुल पर्सन, प्रोफेशनल पर्सन। और उसके बाद फिर टिकटॉक में आना, यानी टिकटॉक और प्रोफेशनलिज्म को लोग अलग-अलग रखते हैं। जी, इस जी। बारे में कुछ बताओ नदीम यार, कैसे लोग जो बातें करते हैं कि भाई टिकटॉकर जो है वो मतलब टिकटॉकर समझते हैं लोग फारिग। तो ये बताओ, थोड़ा सा नहीं, क्लियर नहीं। करो लोगों को। असल में क्या है कि पढ़े-लिखे लोग भी हैं, हुँ। ऐसा नहीं है। असल में क्या है कि मुझे शुरू से ही एक्टिंग का बहुत शौक था, हुँ। तो दीवार पे तस्वीरें लगा के मैं हुँ। उनके साथ एक्टिंग करता था। हुँ। तो इतना जुनून था कि एक्टिंग का कि मैं अब्बू से कई दफ़ा मैंने मार खा के बाहर सड़कों पे सोया हूँ। तो हाँ। इसके अलावा मैंने हुँ। कराची, अपना पेशावर, क्वेटा, लाहौर टीवी स्टेशन के चक्कर काटे हैं मैंने, क्या बात है यार! हुँ। सिर्फ़ एक्टिंग की खातिर। हुँ। यहाँ तक कि मेरे पास जितने भी सीनियर थे उनके पाँव भी दबाए हैं। ओए होए 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 होए! सिगरेटें भी पिलाता था। ओए होए होए एक होए! डायरेक्टर थे क्वेटा के, बहुत अच्छे इंसान हैं, ज़ेब शाह साहब। ज़ेब शाह। उन्होंने मुझे पूरा 1 महीना बुलाया दरवाज़े पे, आप कल आ जाएँ, कल आ जाएँ, कल आ जाएँ। हुँ। पूरा महीना मैं जाता रहा, फिर उन्होंने मुझे चांस दिया। वाह! ड्रामा बन रहा था काला सूरज। काला सूरज।
जी। हालाँकि पूरा सूरज तो वो होता है जी, स हाँ। तो बस एक हीरो साहब थे, उनको फ़ाइल देके आनी थी। ओह हो, हो! इस तरह का कैरेक्टर मिला था, फिर मैंने बहुत कोशिश की थी लेकिन सिफ़ारिश ना होने की वजह से नहीं हो सका। हाँ, फिर शौक तो शौक होता है। फिर जब दुबई मूव हो गए, अपना फ़ोकस जॉब पे किया सारा कुछ। फिर जब टिकटॉक आया तो फिर दिल किया कि यार वहाँ तो नहीं मिला चांस, तो यहीं कर यहाँ लेते पर बना लो हैं। अपना सही बात तो है। वो चीज़ हम लोगों ने फिर यानी कि ट्राई की। हुँ, और कॉमेडियन शुरू से था मैं, तो मैं कॉमेडी की वीडियो बनाता हूँ, हुँ, कुछ गानों की बनाता हूँ। हुँ, तो बस शौक की बात है, बाकी कोई अच्छा बुरा नहीं होता, वो आपकी फ़ील्ड है, वो आपकी सोच है कि आप उसको कैसे लेके जाते हो। सही बात है, अगर कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, बस आपने उसको ये सोचना है कि आपने उस चीज़ को कैसे यूज़ करना होता है। सही बात है, अगर आप बुराई की तरफ जाएँगे तो वो चीज़ बुरी कहलाएगी, अगर आप अच्छाई की तरफ लेकर जाएँगे तो वो अच्छाई कहलाएगी। तो ये सही बात। आपका टैलेंट है, आप अपने टैलेंट को बाहर निकालते हैं, तो ये भी एक जॉब ही है। तो बस मैं यही कहूँगा कि पढ़े-लिखे लोग भी इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और जो पढ़े-लिखे लोग नहीं भी, वो भी फ़ायदा उठा रहे हैं। बस आपके माइंड पर है कि आप उस चीज़ को कैसे लेके चलते हैं। बिल्कुल सही बात है कि कंटेंट के ऊपर है कि आप कंटेंट कैसा बना रहे हैं और इट डज़न्ट मैटर कि ये जो बात नदीम ने बोली सही बात है कि पढ़े लिखे लोग भी बहुत टिकटॉकर हैं जैसे कि अभी आपके सामने बैठे हुए नदीम। इसके अलावा ज़ाहिर है हर तरह के लोग होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप किस तरह से उसको कंटेंट को यूज़ करते हैं। कौन-सी वीडियो नदीम आपकी सबसे ज़्यादा हिट गई थी? जो आपको लगता है जो कुछ ज़ाहिर है आपकी काफ़ी वीडियोज़ इतने आपके फॉलोवर्स मेरी हैं। जो सबसे हिट गई थी वो कॉमेडी की थी। हुँ, और लाहौर में कोई लेडीज़ थी, बड़ा मशहूर उसका कोई था हुँ, डायलॉग, हुँ। उसी के साथ मैंने किया तो वो बड़ी फ़ेमस गई थी और अच्छे व्यूज़ आए थे, फॉलोवर्स भी बहुत अच्छे आए थे। सही। फिर एक हमारी टिकटॉकर थी दुबई में, वो यानी कि अब इस दुनिया में नहीं रही, अच्छा, तो उनके लिए मैंने प्रे करवाई थी और उनके लिए मैंने बहुत कुछ किया था, वो वीडियो मेरी बहुत वायरल गई थी। बहुत वायरल गई थी। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप टिकटॉक को सिर्फ़ एक्टिंग पे लेके जाएँ, अगर आप कोई मुसीबत में हैं, हुँ। किसी की हेल्प करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। सही। तो इस वक़्त आपके ख़्याल में आपको क्या लगता है कि जो टिकटॉक है, इससे लोग जो जो जैसे आप तो माशाल्लाह प्रोफ़ेशनल बंदे हैं, लेकिन जो सिर्फ़ टिकटॉक में काम कर रहे होते हैं, तो क्या इससे कि कोई अर्निंग-वर्निंग भी होती है टिकटॉक से या फिर ये ऐसे ही एक्टिविटी नहीं, के लिए होता है? अर्निंग होती है। अच्छा होती है। बिल्कुल होती है, वो यानी कि आपने लाइव पे जाना है और हुँ, गेम्स वगैरह खेलनी है, सही। उस पे है। अभी तो ऐसा है कि अगर आप बाहर की सिम यूज़ करते हैं, जी, जैसे कि यूके की, अमेरिका की, तो उसमें अगर आपके व्यूज़ आते हैं, तो उसके पैसे मिलते हैं। सही। तो दुबई की सिम दुबई ने और यानी अरब ममालिक ने अभी इसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। सही, बस यही है कि आप यानी कि पेड करें, सही, तो आपको यानी कि पैसे देने पड़ेंगे, तो व्यूज़ आएँगे। सही, जबकि यूरोप में या पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। यहाँ पे सही, आप थोड़ा भी कुछ अच्छा कॉन्टेंट करके दिखाते हैं, कुछ भी अच्छा करते हैं, तो सही, उसके पैसे मिलते हैं। बड़े-बड़े लोग पैसे कमा रहे हैं। सही। यहाँ तक कि लोगों ने गाड़ियाँ भी खरीद ली, अपने घर भी ले लिए हैं। हुँ। तो सब ये टिकटॉक से ही लिया है इन्होंने। और अब तो आप न्यूज़ीलैंड जा रहे हैं, जी, ज़ाहिर है जी, जी। और क्योंकि ये जो प्रोग्राम है वो स्पॉन्सर है कोरू कंसल्टेंट का तो इस बारे में भी बात करना ज़रूरी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये बताएँ कि आपको न्यूज़ीलैंड की जो जॉब ऑफ़र लगी जी, थ्रू कोरू कंसल्टेंट जी। तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका न्यूज़ीलैंड की जॉब का कन्फर्मेशन वो आने का? बहुत अच्छा रहा। असल में मेरे एक दोस्त हैं, मेरे साथ काम करते थे, हुँ। तो वो ज़ाहिर-सी बात है आपके बहुत करीब थे, फ़हद ख़ान, तो जी, उन्होंने मुझे आइडिया दिया था कि जी, आप यहाँ पर भी ट्राई करें। ठीक तो है। फिर मैंने सोचा कि चलें, मैंने बहुत जगहों पे पैसे यानी हुँ, ज़ाया ही किए हैं, खर्च किए हैं। हाँ, यानी आप समझिए 20-20, 30-30 हज़ार दिरहम भी मेरे चले गए हैं, लेकिन काम वहीं का वहीं है। वहाँ का वहीं रहा। ना वर्क परमिट आया। हाँ, बस सोते हुए मैं पहुँच जाता हूँ, जहाँ मुझे जाना होता है। लेकिन रियलिटी यही है कि मैं वहीं का वहीं हूँ। हाँ, तो और बस दूसरा ये है कि न्यूज़ीलैंड क्योंकि यार एक वेलफेयर कंट्री है, जैसे जो जो लोग नहीं जानते, उन लोगों के लिए जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन कि न्यूज़ीलैंड जो है, एक वेलफेयर कंट्री है। वहाँ पर आपके बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री है और मेडिकल फ्री है और ज़ाहिर है बच्चों की बेहतरी के बिल्कुल, लिए बिल्कुल, बहुत अच्छा है, डिसीज़न लिया बहुत अच्छा है, बहुत क्योंकि बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, आपका हुँ, मेडिकल फ्री है। हुँ, इसके अलावा आपके बच्चों की एजुकेशन भी फ्री है। इसके अलावा आपका ये है कि अगर आप वहाँ पे अगर आपको वहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है, हुँ, तो अगर आपको रिटायरमेंट के पैसे भी मिलते हैं वहाँ पे। हुँ, 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 तो बस ये है कि मैंने यही सोचा कि देखें दुबई पे मैंने 20 साल तो गुज़ार लिए हैं, सही है। तो एंड यही है कि मैंने वापस ही आना है पाकिस्तान। 20 साल देखें ये मैं अक्सर लोगों को समझाता हूँ कि भाई जैसे ये जो कंट्रीज़ हैं सच एज़ अरब कंट्रीज़ हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी फ़ैसिनेटिंग कंट्रीज़ हैं, बड़े आपको जब जब तक आप यंग हैं, बिल्कुल, जब तक बिल्कुल। आपका एनर्जी है यू कैन सर्वाइव देयर बिल्कुल लेकिन देयर और इज़ अ टाइम और वो उनका बड़ा जब एंडिंग बड़ी भयानक होती है यानी कि जब आप बहुत वन्स यू ज़्यादा। क्रॉस 50s और 55 और 60 अल्लाह हाफ़िज़ जो होता है ना, उसके बाद इंसान को कोई रिटर्न नज़र नहीं आता, मैं अल करूँ क्या? अल्लाह हाफ़िज़ ऐसा होता है कि आप यानी कि
रोज़ाना रिस्क पे होते हैं आप वहाँ पे। माय गॉड! यानी ऐसे होते हैं कि आप अब अभी गए हैं ऑफ़िस तो आपको दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, बोल दिया जाता है कि एचआर से मिलें। ऐसा भी मैंने लोगों के साथ देखा है। तो यानी ज़रूरत है, आपका काम अच्छा है, आपकी जब तक ज़रूरत है, हुँ, तो आप कर रहे हैं काम। हुँ। जैसे ही ज़रूरत ख़त्म हुई, तो आप चाहे कितने ही आपको एक्सपीरियंस हो, चाहे आप कितने ही अच्छे हैं, आपको उस टाइम निकाल दिया जाता है। सही बात है। तो आपने कैसे-कैसे एक्सपीरियंस देखे न नदीम जब आप वहाँ पर थे? दुबई में अब अभी भी हैं दुबई में जो इंशाल्लाह जाएँगे न्यूज़ीलैंड। लेकिन कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको दुबई में रहते हुए? जब आप देख रहे हैं कि यार एक बंदा 10 साल से था, उसको जॉब एकदम चली गई। जो ये जो इनसिक्योरिटी है, हालाँकि आप इतने ज़बरदस्त बैंकर हैं। बैंकिंग आपका है, एजुकेशन भी आपकी अच्छी है, बैंकर भी आप हैं। लेकिन जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, जो प्रेशर बर्दाश्त करना है डेली बेसिस पे, बच्चों को फिर देखना है, वो कैसा एक्सपीरियंस है? वो कितना टफ होता है? शुरू-शुरू में गया था, तो मुझे किसी ने बुलाया था विज़िट वीज़े पे, लेकिन वो मुझे एयरपोर्ट लेने नहीं आया था। हुँ, तो एयरपोर्ट के साथ टर्मिनल 1 के साथ एक हुँ। मस्जिद है, मैं वहाँ सोया था। माय गॉड! हाँ। जब मैं फिर वहाँ शिफ्ट हुआ डेरा में, हुँ, उसके बाद क्या हुआ कि पहली जो मुझे जॉब मिली थी वो यानी कि शिपिंग कंपनी की थी। सही। ₹1000 सैलरी थी माय गॉड! हाँ, और ₹1000 सैलरी तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कम है। सही बात है। तो मैं बनाना और दूध से गुज़ारा करता था। माय और गॉड! जो माय मेरे कोलीग थे साथ वाले, वो अगर चिकन मँगवाते थे तो मुझे बुला लिया करते थे। जैसे बिरयानी वग़ैरह मँगा ली तो उनके साथ मैं इंतज़ार करता था, यार वो आएँगे तो मैं उनके साथ खाऊँगा। वाह, 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 वाह! 1 साल गुज़रा बड़ी मुश्किल से, उसके बाद फिर मैंने बैंकिंग की लाइन देखना शुरू की। मैंने कहा भई मैं थोड़ा दे क्योंकि माइंड में नहीं था मैं बैंक में काम करूँगा। माइंड में यही होता है कि बड़ी हाई इंग्लिश चलती है, वहाँ पे हाँ, इंडियंस भी हैं और भी नेशनैलिटी है, आपको उनके बहुत साथ मुकाबला कॉम्पिटिशन है। है ज़ाहिर है। हाँ, तो आपने क्या करेंगे? हुँ। बड़ा ट्राई की, अम्मी की दुआ थी, बेशक, बेशक तो माँ क्या की उस दुआ। रात को मैं रोया भी था बहुत, हुँ। क्योंकि हालात बहुत गंदे थे। फिर अम्मी ने दुआ दी, खैर उस दिन दुआ के बाद और आज का दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं पीछे मुड़ के नहीं देखा। वाह, 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 वाह! और इसके बाद ज़ाहिर है जब इतने सारे आपने साल काम किया दुबई में, फिर कैसे अचानक ज़हन में आया कि यार आप न्यूज़ीलैंड अप्लाई करते हैं थ्रू कोरो कंसल्टेंट का और उनकी सर्विसेज़ के बारे में थोड़ा बताएँ कि और लाइफ़ न्यूज़ीलैंड ही क्यों आपने सेलेक्ट किया? ये 2 बातों का जवाब दीजिए। देखें, अभी तो आपने अगर यूके जाना है, आपको आइल्स करना पड़ेगा। हुँ, आपको पासपोर्ट 10 साल में आपको मिलेगा। सही बात है, अब वो 10 साल तो बहुत लंबा अरसा हो जाता है। सही बात ठीक है। है, फिर हुँ, मैंने पुर्तगाल का भी सोचा था, हुँ, तो पुर्तगाल में भी अभी 10 साल का हो गया है। सही है। तो फिर मुझे जो अच्छा लगा, क्योंकि आपकी टीम ने मुझे एक अच्छा गाइड किया, बताया जी, जी। कि अगर आप न्यूज़ीलैंड चले जाएँगे, हुँ, तो वो भी एक बहुत खूबसूरत कंट्री है हुँ, और बहुत अच्छा कंट्री है, बेनिफिट है उसके अंदर आपके बच्चों का, आपका। हुँ, हुँ, तो फिर मैंने यानी अपनी तरफ से सर्च किया, हुँ, मालूमात ली, फिर हुँ, मैंने आपके व्यूज़ भी चेक किए, आपकी कंपनी के बारे में भी मैंने देखा, हुँ। आपके बारे में मैंने सबसे पूछा जो मेरे करीबी दोस्त जी, थे। जी, जी। जब मुझे यकीन हुआ कि नहीं भई, आप यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका काम बहुत अच्छा है जी, और आपका बिल्कुल 100% आप जो होता है वही बताते हैं। सही बात है। यानी हुँ, किसी को ये नहीं कहते कि यार आप हुँ। हमें पैसे दो, हम आपका काम कर देंगे। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो आपकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप पूरे एक सीवी को चेक करते हैं। हुँ, उसके एजुकेशन को एनालिसिस पूरा करने के बाद आपके पास कुछ पॉइंट्स होते हैं, आप बता हुँ, सकते हैं कि हाँ भई, आपको इस कंट्री में करना चाहिए। ये सबसे अच्छी बात मुझे लगी हुँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी टीम बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिंग है, बहुत हेल्प की उन्होंने मुझे, हुँ, एक-एक चीज़ के बारे में बताया हुँ। कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कहाँ पे जी, डॉक्यूमेंट्स ये कम बड़ी है। इम्पोर्टेंट बातें सर जो भी सुन रहे हैं वो उनके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट बातें जी, हैं ये। हुँ, बिल्कुल, असल चीज़ देखें, ये इमिग्रेशन तो नहीं है, हुँ, लेकिन इनके पास इतना एक्सपीरियंस है हुँ, कि ये हम लोगों को बता सकते हैं कि हम लोगों में क्या कमी है और हम लोगों को क्या कर सकते हैं। ये सारा काम यही कर बता सकते हैं। हुँ, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंपनियाँ होती हैं, सिर्फ़ पैसे ले लेती है और आपको डॉक्यूमेंट डाल देती है। अगर इमिग्रेशन से कैंसल हो जाते हैं, तो ये कहते हैं कि हमने हमारा तो कोई कसूर नहीं है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स ही कम थे। ऐसा ही है। तो ये लोग पहले ही देख लेते हैं क्या कमी है, क्या पेशी है, तो उसको पूरा करने के बाद ही वो प्रोसेस में करते हैं, वरना साफ मना कर देते हैं। बस ये बात अच्छी ये लगी बड़ी मुझे। अच्छी बात है। चलिए कमिंग बैक टू योर लाइफ ऑफ टिकटॉक नदीम ये बताएँ कि कभी किसी ने बोला कि यार नदीम घर से कोई फ़ोन आया, कोई ख़ानदान से फ़ोन आया कि भाई तुम ये क्या टिकटॉक बना रहे हो? भाई आइंदा ये टिकटॉक बनना नहीं चाहिए। कोई ऐसा मज़ेदार किस्सा सुनाएँ? जी, बहुत हैं मेरे हुँ। जो टिकटॉक मेरे यानी कि एक साली हैं, अमेरिका में रहती हैं। हाँ, आप मुझे ऑफ द कैमरा बताएँ, बड़ी मज़े की बात है वैसे जी, ये। वो अमेरिका में रहती हैं, तो हुँ, उनसे मैंने कहा था कि आपकी सिस्टर अगर आप अप्लाई कर देती हैं, तो हुँ, 10 साल बाद हम लोग भी आ जाएँगे। सही बात है। हाँ। तो वो हँसने लग गई, तो पहले कहती कि आप पहले अपना टिकटॉक छोड़ो, आप आपकी उम्र नहीं है टिकटॉक बनाने की, अल्लाह अल्लाह करो। फिर उन्होंने सही। मुझे बोला कि जब आप 5 वक़्त के नमाज़ी हो जाओगे, आपके माथे पे वो मेहराब आएगा, हाँ। तो फिर हम देखेंगे आपका ना। तो
तो सही बात है। फिर हम आपको बुलाएँगे। तो फिर मैंने कहा देखें जो चीज़ है ना जो दिल से खुद चली जाए वो अच्छा है, हाँ, किसी के कहने पे मैं क्यों करूँ? ये बात आपने अच्छी बोली जब यार। नसीब में होगा, जब अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा तो मैंने कहा वो नमाज़ हो या कुछ भी चीज़ छोड़नी होगी वो अल्लाह के हुक्म से होगा, किसी के बेशक, कहने से नहीं हटती। ऐसी बात है। तो बस फिर मैंने टिकटॉक नहीं छोड़ा। अच्छा, तो टिक वहीं का वहीं हूँ मैं। अच्छा मतलब ये वाक़ई सच्चा वाक़या ये ये वा मतलब ऐसा हुआ था ये कि उन्होंने बोला कि पहले टिकटॉक तो जी। आपकी जो वाइफ़ है उन्होंने नहीं बोला कि भाई तुम क्या बात कर रही हो नहीं, यार? मैं असल में पहले ना यानी कि छुप के मैंने एक कमरा बनाया, जैसे आपका स्टूडियो बनाया, हाँ, ऐसे हाँ। मैंने बनाया हुआ है। हाँ, हाँ, सही। ठीक है, तो मैं वहीं पर जब मेरे बच्चे सो जाया करते थे, मैं फिर जाके टिकटॉक बनाया करता था। मेरे हाँ, बच्चों को नहीं पता था। हाँ, फिर आहिस्ता-आहिस्ता फिर मैंने डांस क्लासें भी ली मैंने जाके। हाँ। ओए होए! कितनी मेहनत की नदीम तुमने यार जी, डांस माशाल्लाह। क्लासें ली मैंने, 6 महीने का मैंने डांस सीखा। फिर मैंने डांस की वीडियोज़ भी बनाई। और कुछ वीडियोज़ ये तुम्हारी आ भी रही होंगी, हम जो वीडियो बना रहे जी, हैं जी। उसमें तुम्हारी लिंक भी ज़रा आ रही जी, होंगी। तो उसमें फिर क्या होता है कि फिर वो जब उनके पास वीडियो जाती हैं, तो कुछ तो कहते हैं यार हमारी शादियाँ होंगी वहाँ पे डांस कर लेना और कोई कुछ कहते हैं यार टाँगे कब्र में और ये क्या काम कर रहा है ये। तो अपनी-अपनी सोच होती है। मज़ा आता होगा लेकिन तो कमेंट्स पढ़ के हाँ, तफरी आता आती। है लेकिन बस देखिए करने तो अब अपनी मर्ज़ी है। ऐसा ही है, ठीक है ना? मैं वही कहूँगा जब अल्लाह ने हिदायत देनी है ना, तो उसने देनी देनी चाहे आप कुछ भी करें। सही बात है। बहुत से फ़िल्म स्टार जिनको हिदायत मिली है, उन्होंने दाढ़ियाँ भी रखी हैं, नमाज़ें पढ़ी, इन श छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन किसी के कहने पे चीज़ छोड़ना ये मुश्किल है। सही बात। अच्छा ये ये चीज़ तो आप लोग भी समझने की कोशिश करें कि नदीम का जुनून की हद तक एक शौक था टू बिकम अ स्टार, टू बिकम अ आर्टिस्ट और वो उन्होंने हासिल भी किया माशाल्लाह। लेकिन आप ये देखिए कि ये वो दौर है क्योंकि आजकल दौर बड़ा आसान है जैसे वीडियो यूट्यूब में चैनल बना लो, टिकटॉक जी, बना लो, जी। लेकिन ये वो दौर से स्ट्रगल कर रहे हैं जब पीटीवी के पीटीवी आगे था खाली, एक पीटीवी था। लंबी लाइन लगी हुई होती थी और उस बिल्कुल। वक़्त सिर्फ पीटीवी था हाँ, और कोई चैनल भी नहीं था। नहीं तो मैं औ खड़ा भी होता था लाइन में। और वो एक एक सिलसिला था, एक दौर था जब एक लाइन लगी हुई थी सिर्फ़ पीटीवी में अंदर आने के लिए। वो आप लोगों को जो नए बच्चे हैं वो नहीं समझते इस बात को क्योंकि हम पुराने वक़्त के हैं। पुराने हमें बिल्कुल। पता है कि वो पीटीवी में दाखिल होना ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। बहुत मैं हुमा नवाब को मिला, हाँ। आरिफ़ सिद्दीकी को मिला, रंगीला को मिला। हाँ, 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 हाँ। खुशी बहुत हुई यानी मिल के यानी कि हाँ, इस हाँ, तरह हाँ। शाज़ खुश को मिला। हाँ। बस एक कोशिश थी कि मैं भी यानी इनकी तरह कोई एक्टर बन जाऊँ, हुँ। बाकी नसीब की बात है। हाँ, यानी बड़ा जुनून की हद तक और आप देखें, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग तुम्हारी स्टोरी नदीम अगर देखा जाए तो, कि जैसे बहुत सारे लोग जो है अपने आप को डिस्कवर नहीं कर पाते, लेकिन नदीम ने एटलीस्ट अपने आप को डिस्कवर तो किया, अपने शौक को कंटिन्यू तो बिल्कुल, किया। मुझे याद है कि मैं हुँ, छत पे ना एक दफ़ा अंधे की एक्टिंग कर रहा था, हाँ, लाठी पकड़ के। हाँ, तो कोई पीछे कोई हमसाये देख रहे थे तो वो यही कह रहे कि बेचारा कि कितना जवान और अंधा बच्चा है। हाँ। तो उन्होंने फिर आके मेरे घर में कुछ खाना, कुछ गिफ्ट दिए थे। कुछ गिफ्ट देने आए थे कि वाह! आपका दैट्स सो स्वीट मेरी हाँ। अम्मी को मिले, उन्होंने कहा हमें बहुत अफ़सोस है कि आपका बेटा अंधा है। तो मेरी अम्मी भी हैरान हो गई, अंधा हाँ। कौन आ गया भाई? कह रही मेरे मेरा बेटा कौन-सा अंधा है भाई? हाँ, फिर अम्मी ने मेरे उनको डाँटा वगैरह, फिर ये बात अब्बू को पता चली तो फिर अब्बू ने हाँ, सही लेकिन देखिए क्या जुनून होता है, देखिए दिस इज़ कॉल्ड अ जुनून बहुत, बहुत। और ये भी एक तो बचपन से कैसे फिर वो शौक आया, फिर पीटीवी के आगे लाइन में लगना, फिर उसके बाद शादी हो जाना, फिर ज़ाहिर है ज़रिया माश के लिए कोई ना कोई काम करना, ये बैंकर बन गए, बैंकिंग करना, लेकिन बच्चे भी हो गए, सब कुछ अच्छा है। लेकिन एक जो शौक था ना शौक कभी सैटिस्फैक्शन, नहीं मरता, वो नहीं। शौक फिर कभी नहीं उन्होंने अपना मरता। एक कमरा बनाया और ये देखिए ये कहने को आसान है, आप सोचिए अपने पर रख के। उस पे बच्चे सोने होने के बाद सुबह ऑफ़िस भी जाना है और फिर वो काम बिल्कुल, करना है, बिल्कुल। फिर अपलोड भी करनी है वीडियो और जनाब फिर उसके आगे आगे बकायदा डांसिंग की क्लास लेना, बिल्कुल, सीखना, यार ये इट्स सीखना। नॉट अ जोक, ये एक जुनूनी आदमी ही कर सकता है। जब इतना जुनून हो किसी को, तो उसको ज़ाहिर है तरक्की मिलती है उस काम में और आपको बिल्कुल, मिली उस काम मिले में तरक्की। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई भी चीज़ आपकी ज़ाया नहीं जाती अगर आपने हुँ, उसमें दिल से काम किया हो, आपने मेहनत की हो, हुँ, हुँ। वो कभी भी ज़ाया नहीं जाती। कहीं न कहीं आपको मिल जाता है। लेकिन हम पिछले दिनों देख रहे हैं कि आपका टिकटॉक बनाना थोड़ा कम हो गया, वो क्यों हुआ यार? टिकटॉक वो बनाना इस कम क्यों कर रहे हो आप? वो इसलिए कम कर दिया क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ज़्यादातर ना लोग गंदगी की तरफ जा रहे हैं। हुँ, जैसे मुझे कोई 2-3 लड़कियों के आए थे मैसेज कि आप हुँ, हमारे साथ गेम खेलो, जैसा हुँ, आपका हो गए हम वैसा करेंगे, पैसे 50-50 कर लेंगे। हुँ। तो इस चीज़ से मैं थोड़ा दूर हूँ। ज़ाहिर है बच्चे बड़े हो रहे हैं, फिर वो देखते हैं फिर वो अच्छा नहीं लगता हाँ, हाँ, क्योंकि एक लेडीज़ की एक इज़्ज़त होती है। सही बात उसकी है। रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि आप उसको वीडियो में लेकर आए, उसको उल्टी-पुल्टी चीज़ें करवाएँ, वो हुँ। चीज़ गलत है। तो टिकटॉक पे ये चीज़ बैंड क्यों नहीं हो रही है? व्हाई दे आर नॉट बैंडिंग दिस? बिकॉज़ इससे माशरा खराब हो रहा है, इस चीज़ से जो एक्टिविटी आप बता रहे हैं। देखें जी, अब जैसे दुबई है ना, वहाँ हुँ, पे आप ये हरकत नहीं कर सकते, राइट। वहाँ पे आप किसी को गाली नहीं दे सकते, वहाँ पे आप किसी की तस्वीर बगैर पूछे नहीं खींच सकते। वाह! यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। वाह! यहाँ पे ये है कि आप जो मर्ज़ी कर लो, ख़ैर है, कोई पूछने वाला नहीं है।
जो हुँ। कमज़ोर है वो मर रहा है, जो ताकतवर है वो आगे बढ़ रहा है। ऐसा ही है, यहाँ का ये है कि यहाँ पे कोई ना लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है ऐसा। ऐसा ही वहाँ है। पे कानून है, अगर आप किसी को मिस कॉल भी अगर गलती से लेडीज़ को कर देते हैं, तो कंप्लेन हो जाए तो आपको डिपोर्ट कर देंगे, सही बगैर बात रीज़न है। के। यहाँ पे आप देख लें, हुँ। सारा टाइम आपका मोबाइल पे है, वो कॉलिंग करे, कोई उसको छेड़े, ये यहाँ के हमारी चीज़ें गलत जा रही हैं। हाँ, हाँ, हाँ। सही बात है और जो लोग भी इंटरेस्टेड हों ये न्यूज़ीलैंड वर्क परमिट में अप्लाई करने के लिए वो कोरू कंसल्टेंट के जो नुमाइंदे हैं उनके नंबर नीचे गिवन है, उनसे आप राब्ता कर सकते हैं और नीचे नदीम साहब का जो है टिकटॉक का लिंक भी गिवन है, जो लोग चाहते हैं इनका काम देखें वो भी लिंक अवेलेबल है, जी, वो उनका काम देख बिल्कुल। सकते हैं और इन्होंने बड़े मज़े-मज़े की वीडियोज़ बनाई हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाई हैं, मैं तो बड़ा एन्जॉय करता हूँ वो देख के और बड़ा मज़ा आता है मुझे वीडियोज़ देख के। और फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी किसी और गेस्ट के साथ। जब तक अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।